तुला राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, दिल के अजीजों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं देवताओं के जो सेनापति मंगल देवता है उनका गोचर जो होने जा रहा है आपके कुंडली के दूसरे भाव में, उसका क्या प्रभाव होगा। आपके स्वामी तो शुक्र हैं, शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, और मंगल देवता देवताओं के सेनापति हैं। तो किस प्रकार का प्रभाव आपको देंगे, कुछ मिश्रित परिणाम देंगे, कुछ भयंकर देंगे, कुछ तूफानी देंगे, क्या देंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आइए, बोर्ड पर में सबसे पहले हमें इसके लिए लिखना होगा तुला राशि, और ये चर्चा है सेनापति मंगल की जो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि तुला को अंक में, नंबर में 7 कहते हैं और वृश्चिक को नंबर में 8 कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, अभी मैं आपसे पूछूंगा। यहां पर में एक बनानी होगी हमें गोचर कुंडली, जिससे ये जाकर के फाइनल होगा जो भाई ये दैत्य गुरु के जो कंट्रोल में राशि है तुला, और जो देवता के सेनापति हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे। भैया मैंने पूछा था तुला राशि को नंबर में क्या कहते हैं, 7, नहीं? तो यहाँ पर में पहले भाव में हमें लिखना होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने एक और चीज कही थी, ये कुंडली बन तो गई है तुला लग्न की, लेकिन हमें जाननी है तुला राशि के बारे में, तो अभी से तुला राशि की बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा प्रथम भाव में चंद्र। अब ये तुला लग्न, तुला राशि, नाम राशि तुला, जन्म राशि तुला, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है, आप आराम से देखो। मंगल देवता कहाँ है, वृश्चिक में, और वृश्चिक का मतलब क्या है, 8, नंबर में 8। तो मंगल को हमें बैठाना होगा यहाँ पर में कुंडली के दूसरे भाव में। ये दूसरा भाव किस चीज का होता है, तो ये भाव होता है धन का, परिवार का, इन सब को ये इफेक्ट करेंगे। मंगल के पास में 3 दृष्टि है, तो अपने से चौथे भाव को देता है, तो 1, 2, 3 और 4 इस भाव को देखेगा। ये संतान का भाव है ये, और विद्या का भाव है ये, नहीं, प्रेम प्रसंग वगैरह का भी भाव है। और सप्तम दृष्टि यहां से डालेगा ये यहां पर में, ये भाव किस चीज का है, ये रहस्य का भाव है, ये विदेश का भाव है, ये इन सबको इफेक्ट करेगा। और अष्टम दृष्टि डालेगा सीधा भाग्य के घर पर में, नवम भाव में, ये भाग्य का भाव है ये। तो इन सब का आखिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मंगल देवता इस कुंडली में सप्तम भाव के मालिक हैं, आपके पति और पत्नी का। ठीक है, इन सभी चीजों को देखते हुए देखो मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं आपको उससे अवगत करवाने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, मंगल जब तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो, और उसी कुंडली का द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल ही हो, तो उसके परिणाम मिश्रित होते हैं और प्रबल होते हैं। कुछ क्षेत्र में मजबूत बनेंगे, तो कुछ क्षेत्रों में टकराव होगा, कुछ क्षेत्र में झगड़ा होगा, तो कुछ क्षेत्र में अचानक बदलाव होगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि मंगल अपने ही राशि में वृश्चिक में स्थित है। मंगल यहां पर प्रबल हो जाते हैं, बलवान बन जाते हैं। ऐसे में द्वितीय भाव जो कि धन, परिवार, वाणी का भाव है, उसको ये पुरजोर तौर पर में जो है मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। इस पर में अपना पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव का भी स्वामी है, अर्थात संबंध, पति पत्नी, प्रेम, व्यवसायिक भागीदार, इन सब का। इसलिए धन संबंध, बातचीत और पार्टनरशिप में संघर्ष अथवा ऊर्जा दोनों ही दिखेंगे। आपने जो अभी तक दुनिया देखी है उसको भूल जाएं, मैं जो दिखा रहा हूं अभी कुछ देर के लिए उसे देखने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों,
दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा? यहां से चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों, और ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो दूसरा भाव धन का होता है, तो धन, संचित संपत्ति और परिवार। नहीं, वाणी, बोलने का तरीका मार्स की वजह से वाणी तीखी हो जाएगी, निर्णायक हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी और कभी कभी आक्रामक भी हो सकता है। स्पीच में कटुता, त्वरितता बना करके रखें। पारिवारिक शब्द विवाद जो है सो ले सकता है। पारिवारिक मामलों में किस शब्द का प्रयोग करना है, इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। आय और बचत की बात करूं तो मंगल स्वामी होने के नाते आय में तेजी या अचानक आय के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, परंतु खर्च भी जल्द और जोशीले तरीके से हो। निवेश में जोखिम प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ सकती है। पारिवारिक वातावरण की बात करूं तो घर में ऊर्जा, तनाव और सक्रियता बनी रहेगी। पिता और परिवार के साथ टकराव या प्रतिस्पर्धा भी संभव है, पर घर की प्रतिष्ठा बन सकती है यदि आप अपने आप पर में कंट्रोल रखें। तो वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप की अगर बात करूं तो सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण ये प्रभाव पड़ेगा। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, जिसके कारण से पार्टनर सक्रिय, साहसी और कभी कभी झल्लाने वाले स्वभाव के। वैवाहिक जीवन में प्रेम के साथ साथ तकरार, स्पर्धा भी देखने को मिल सकती है। व्यापारिक साझेदारी की अगर बात करूं तो साझेदारी में बहस, निर्णय लेने की तीक्ष्णता और प्रतियोगी योगदान भी होगा। अगर व्यवहार संतुलित रखा जाए तो बिजनेस ग्रोथ अच्छा रहेगा, वरना विवाद और कानूनी झंझट भी बन सकते हैं। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव के स्वामी है तो क्या होगा? देवी और सज्जनों, इस समय में आपको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को संभाल करके चलना पड़ेगा। टेंशन, तनाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना हो। बच्चा, सृजनात्मकता और बुद्धि की अगर बात करूं, जो पंचम भाव पर दृष्टि पर रही है आपके बच्चे पर में, इसके कारण से रचनात्मकता, पठन लिखन, संतान से जुड़ी गतिविधियां सक्रिय होंगी। मंगल की फोर्थ दृष्टि अर्थात पंचम में तेज बुद्धि, साहसिक प्रयोग और आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा भी ला सकती है। संतान के प्रति अनुशासनकारी प्रवृत्ति रहेगी आप, परंतु कभी कभी कठोर व्यवहार भी हो सकता है, जिससे बच्चों के साथ तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। यदि संयम नहीं रखेंगे तो रहस्यमय घटनाएं, पार्टनरशिप में संसाधन और आकस्मिक परिवर्तन के भी योग है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसके कारण से देवी और सज्जनों, जो भी पार्टनर में संसाधन है अथवा विरासत, ऋण, किसी के भी धन में अचानक परिवर्तन जो है देखने को मिल सकता है। राज खुलने या छिपे हुए मामले उजागर होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। जोखिम अथवा सर्जिकल मामले, बीमारियां, अचानक खर्च या पार्टनर से जुड़े गुप्त मसलों पर में आपका इशारा भी देखने को रहे। सावधानी क्या बरतनी है? तो बैंक, लोन, किसी भी प्रकार का आपका जो अनुबंध है, करार है, स्टाम्प है, उसमें पेपर में पारदर्शिता रखें। भाग्य दर्शन और लंबी यात्रा अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा प्रभाव? देवी और सज्जनों, मंगल की अष्टम दृष्टि से यात्रा की प्रेरणा मन में आएगी। धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में जोश तथा भाग्य संबंधी उतार चढ़ाव भी दिखेंगे। उच्च शिक्षा, दर्शन में चुनौतियां भी आ सकती हैं, पर जोश और दृढ़ता से आप उसे आराम से पार करें। यात्रा करते समय सावधानी रखें। यातायात दुर्घटना का जोखिम ना लें। रास्ते में विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो मुंह, दांत, जबड़ा, गर्दन या सिर के निचले हिस्सों से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। रक्त संबंधी चोटें, जलन, तेज बुखार या छोटी चोट घाव की संभावना भी बढ़ रही है। देवी सज्जनों, मिला जुला करके समय तो ठीक ही है। कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो बिक्री, कमर्शियल काम,
सेना, पुलिस ऑफिसर, टेक्निकल फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का अच्छा दबदबा बन जाएगा मंगल की सक्रियता के कारण। जो भी लोग रिस्की व्यवसाय करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, इंजीनियरिंग, निर्माण, ऑटोमोबाइल, इन सब के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको विशेष लाभ के योग जो है सो बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। तो अच्छा समय जो है सो बढ़िया है, इस समय का आप लाभ उठाएं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि इस समय में धन अर्जन, सक्रिय व्यापार जीवन, निर्णय क्षमता और प्रतिष्ठा भी आपको अच्छी प्राप्त होगी। सप्तम भाव के स्वामी है, इसलिए थोड़ा सा संबंध में, पति पत्नी के संबंध में कटुता आ सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बना के रखें। तो यही थी तुला राशि वालों के लिए कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। प्रश्न आपके लिए कि तुला राशि वालों का स्वामी कौन है, कमेंट में लिख करके बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने सही तरीके से इस वीडियो को देखा है, समझा है। राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।